गवर्नमेंट ने हमारी बातें नहीं मानी। अगर हमारे हक में फैसला नहीं किया तो मजबूर न होकर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और जो शहर की हालत है वो बद से बदतर हो जाए। जो लोग 7 साल का कार्य पूरा कर चुके हैं उन्हें आपने परमानेंट किया नहीं। आपने कौन सा गिफ्ट दिया है, हमें कौन सा ऐसा हमारे लिए आपने अच्छा काम किया है जो हम भी अपने बच्चों के फख्र से कह सकें कि हमारी आने वाली सरकार है जो ये अब सरकार चल रही है अच्छी सरकार। तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाएं जब हम बेटी का पेट ही नहीं भर सकते। तो आज भी हमारी बेटियां हमारे सिर पे हाथ फेर रही हैं। हमारी बेटे 18-18, 20-20 साल की हो गई हैं। इसी वजह का कारण है कि बेटियों की शादी तक नहीं हो पा रही। जब घर में खाना खाने के लिए नहीं है तो मैं मानो कि मेहनवाजी कहाँ से करें। बच्चे आके पूछते हैं पापा कुछ लेके आए हो, देख झाड़ू के अलावा हम क्या बच्चे को दिखाएं कि बेटा खाली हाथ गए थे, हमारी सरकार ने खाली हमको भेज दिया। 20-20 साल 25-25 साल हो गए गवर्नमेंट की गुलामी करते, जहाँ की हमारे सफाई कर्मचारी इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि जिन्हें 2 साल बचे हैं। क्या अगर वो 2 साल में परमानेंट होता है क्या उसे कफन भी नसीब लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि 2010 से जो हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो पेंशन को भी हमसे छीन लिया है। मोदी जी भी जानते हैं कि जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के जो पैर धोए थे और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि आने वाले दिन जो है सफाई कर्मचारियों के अच्छे होंगे, लेकिन हमें आज तक कोई भी दिन जो है अच्छा देखने को नहीं। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। आवाज दो क्या गवर्नमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेशन है क्या गवर्नमेंट है। तो जम्मू संभाग के तमाम सफाई कर्मचारी यूनियन के जो सदस्य हैं वो आज सांबा में इकट्ठा हुए हैं और अगली रणनीति इनकी तरफ से बनाई जा रही है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर इन्होंने लगातार आपने देखा कि प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रमुख जो मांगे रही हैं उसमें यह है कि कैजुअल लेबर यानी डेली वेजेस को पक्का किया जाए और उसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तनख्वाह इनको मिल पा रही है उस तनख्वाह से ये अपना घर जो है वो नहीं चला पा रहे हैं, परिवार चलाने में काफ़ी दिक्कतें हैं और उसी को लेकर ये लगातार एक संघर्ष अपना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको सफलता नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते अब हमें यह भी पता चल पाया है कि कल जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा जी कोई एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं सफाई कर्मचारियों के फेवर में, लेकिन क्या वो ऐलान होता है या नहीं होता, उसी को लेकर तमाम ये सारे जो वर्कर्स हैं सफाई कर्मचारी हैं ये आज इकट्ठा हुए हैं और एक मीटिंग इनकी तरफ से की गई है अपने हकों को लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप तमाम जो सफाई कर्मचारी वर्कर्स आप इकट्ठा हुए हैं, तो जिस तरह से आपने लगातार एक संघर्ष अपनी मांगों को लेकर किया है लेकिन उसमें कोई बड़ी सफलता आपको हाथ नहीं लगी है, तो क्या अगली आपकी रणनीति रहेगी, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो पल पल हमारी आवाज़ को बुलंद करके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, और एलजी सरकार को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आज जो हमारी सफाई कर्मचारी जो सड़कों पर निकल रहे हैं उसकी सरासर जो भी नाकामी है वो शुरू से सरकार की रही है, क्योंकि सरकार ने शुरू से ही इनको एक नज़र से देखा है, एक फैसले से देखा है। जब भी कोई फैसला हुआ है हम लोगों ने बहुत उम्मीदें रखी हैं उन फैसलों के ऊपर कि अगर बजट में कोई फैसला लेते हैं तो सफाई कर्मचारी उम्मीद लग के बैठा है कि आज अगर हम 750 रुपये सैलरी ले रहे हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार मिनिमम वेजेस एक्ट का कोई ऐसा अच्छा फैसला ले कि जिससे हम अपने परिवारों का जो पालन पोषण है वो अच्छे से कर सके। लेकिन जब बजट निकल जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि सरकार के पास जो बजट था वो कम था, लेकिन जब भी वो बजट कम हुआ है वो सफाई कर्मचारी के लिए, वो कैजुअल लेबर के लिए हुआ है। बाकी वालों के लिए जो बजट है वो हमेशा अवेलेबल रहता है सरकार के पास, चाहे वो टेंडर हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, लेकिन कैजुअल लेबर के लिए जो उनके पास बजट है वो कम पड़ जाता है। और अब मैं इस मंच से अब मीडिया के माध्यम से ये सरकार को ऐलान करता हूं कि आज अगर हमारा जो सफाई कर्मचारी दरियों के ऊपर बैठने जा रहा है तो उसकी जो नाकामी वो सरकार की रहेगी। हम नहीं चाहते कि हम स्ट्राइक पर जाएं जहां हम कोई ऐसा कड़ा फैसला ले कि जिसकी वजह से शहरदारों को परेशानी हो या आम जनता को कोई परेशानी हो, क्योंकि सफाई कर्मचारी कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने शहरदारों को परेशान करके अपने हक के लिए बात करे, लेकिन बात जब उसके बच्चे की आती है तो वो भी चुप नहीं बैठता। और अब बात जो है हमारे बच्चों की आ चुकी है, क्योंकि हमारे बच्चों का जो पालन पोषण है वो आज ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि 750 रुपये में हम अपना घर का जो गुजर बसर है वो कैसे कर रहे हैं ये भली बात ही एडमिनिस्ट्रेशन जानती है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के जो पैर धोए थे और उन्होंने
साफ लफ्जों में कहा था कि आने वाले दिन जो है सफाई कर्मचारियों के अच्छे होंगे, लेकिन हमें आज तक कोई भी दिन जो है अच्छा देखने को नहीं मिला। और इसी तरह कल जो एक मीटिंग अरेंज की गई है मनोज सिन्हा जी की तरफ से सेक्रेटरीट में, तो हम चाहते हैं कि इस मीटिंग में वो सफाई कर्मचारियों के लिए, कैजुअल लेबर के लिए कोई ऐसा अच्छा निर्णय ले, अच्छा फैसला ले, ताकि हमारे सफाई कर्मचारी को जो है वो गर्व से, फख्र से ये कहना पड़े कि मनोज सिन्हा जी हमारे जम्मू के जो माई बाप आए थे, उन्होंने इस दौरान हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए, या हमारे कैजुअल लेबर के लिए एक बड़ा फैसला लिया था। और आज हम अपने बच्चों का जो पालन पोषण है वो अच्छे से कर रहे हैं। अगर कल की डेट में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं आता तो हम एलजी साहब को ये बताना चाहेंगे कि लखनपुर से लेके पूरा कश्मीर तक हमारा सफाई कर्मचारी आपके कल के फैसले के इंतजार में है कि अगर कल आप अच्छा फैसला लेते हैं तो हम अपने घरों में दिए जलाएंगे, अपने घरों में ढोल बजाएंगे, नगाड़े बजाएंगे और खुशी मनाएंगे। और अगर कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया तो आने वाले चंद दिनों में आपको पूरे जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो इस कदर नजर आएगी कि जैसे आपने कोई फैसला सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं लिया, आपने जम्मू वासियों के लिए ले लिया है कि वो नरक में बैठे रहे। मैं इन्हीं शब्दों से धन्यवाद चाहूँगा। आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। तमाम सांबा म्यूनसिपल काउंसिल के अधीन जितने भी सफाई कर्मचारी आते हैं वो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं अपनी मांगों को लेकर, चाहे उसमें डेली वेजेस का मसला हो या मैन पावर को बढ़ाने का मसला हो या जिस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने का मसला हो। तो अगर ये सारी चीज़ें कल भी अगर नहीं मानी जाती है तो फिर आगे क्या रणनीति आपकी भी रहेगी? सर, हमारी रणनीति ये रहेगी कि अगर गवर्नमेंट ने हमारी बातें नहीं मानी, अगर हमारे हक में फैसला नहीं किया तो मजबूर न होकर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और जो शहर की हालत है वो बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि अभी अभी कोरोना जो है ख़त्म नहीं अच्छी तरह से हुआ। तो वैसे तो हमारे सफाई कर्मचारी को कहते हैं कि ये कोरोना वैरियर हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से यही पूछना चाहता हूँ कि जो लोग 7 साल का कार्य पूरा कर चुके हैं उन्हें आपने परमानेंट किया नहीं, आपने कौन सा गिफ्ट दिया है, हमें कौन सा ऐसा हमारे लिए आपने अच्छा काम किया है जो हम भी अपने बच्चों के फख्र से कह सकें कि हमारी आने वाली सरकार है, जो ये अब सरकार चल रही है अच्छी सरकार है। मैं तो कहता हूँ ये सरकार अच्छी है ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी भी सफाई कर्मचारियों के बारे में कभी सोचा नहीं है और जो भी फैसला लेते हैं हमेशा उल्टा ही लेते हैं। अब उन्होंने SRO 64 जो है उसे कैंसिल कर दिया है ताकि जो मुलाजिम की डेथ हो जाती उसकी जगह कोई ना कोई उधर परिवार का लग जाता था, वो भी इन्होंने हमारा हक छीन लिया है। सफाई कर्मचारी काम करता करता मर जाता है पर उसके बारे में कोई भी पूछने वाला है ही नहीं कि आपकी क्या हालत है, आप किस दौर में गुजर रहे हो। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, 1000 तो कुछ रुपए इन्होंने सिलेंडर कर दिया है और भी जो तेल है वो 200 रुपए किलो से जा रहा है। सफाई कर्मचारी को इस टाइम पे ऊपर अपने घर का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो सका है। एक बात से तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाएं जब हम बेटी का पेट ही नहीं भर सकते। तो आज भी हमारी बेटियां हमारे सिर पे हाथ फेर रही हैं, हमारी बेटे 18-18, 20-20 साल की हो गई हैं। इसी वजह का कारण है कि बेटियों की शादी तक नहीं हो पा रही। जब घर में खाना खाने के लिए नहीं है तो मैं मानो कि मेहनबाजी कहाँ से करेंगे। और जो हमारे बच्चे पढ़ने लिखे वाले हैं वो भी बच्चे घर पर बैठे हैं, स्कूल इन्होंने बंद करवा दिए। आजकल बच्चे फ़ोन पर लगे हुए हैं। गवर्नमेंट भी जानती है, हम भी जानते हैं, तकरीबन सारे लोग जानते हैं कि अगर उसमें फोन में कोई अच्छी चीजें हैं तो कुछ चीजें बुरी भी हैं। हम 24 घंटे तो बच्चों के पास बैठे नहीं रहते, दिन रात काम करो। मेन पावर कम होने की वजह से जो पूरा लोड है वो थोड़े कर्मचारियों पे पड़ा हुआ है। अब जब से इन्होंने काउंसिल बनाई है, काउंसिल में कम से कम भी 100 आदमी वर्कर होना चाहिए। जो इस टाइम हमारे पास 24-25 वर्कर हैं, उन्हीं को ही कभी DC ऑफिस में, कभी हॉस्पिटल में, कभी थाने में, जहां जहां भी जरूरत पड़ती है उनको लेकर चले जाते हैं। हमारी ड्यूटी का तो कोई टाइम ही नहीं है। रात को भी फोन कर देते हैं, एक मुर्गी हाथ में होती है तो फोन करते हैं आ जाओ गवर्नर साहब आ रहे हैं। हम इतने का आदमी लेके क्या काम करें? थके टुट्टे घर पे आते हैं, बच्चे आके पूछते हैं पापा कुछ लेके आए हो, तो एक झाड़ू के अलावा हम क्या बच्चे को दिखाएं कि बेटा खाली हाथ गए थे, हमारी सरकार ने खाली हमको भेज दिया है। कल उम्मीद है आपको कि जो कल मीटिंग की जाएगी LG साहब की तरफ से उसमें कुछ आपके बारे में भी सोचा जाएगा? जी सर, हमें पूरी उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे सफाई कर्मचारियों के बारे कुछ ना कुछ सोचेगी, जो डेली विजिट है उन्हें परमानेंट करेंगी और कुछ नई पोस्टें लागू करेंगी, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे हालात भी अच्छे हो सकें। अगर ऐसा हो जाता है तो हम खुशी की दिवाली अपने घर में जलाएंगे। अगर हमारे हक में फैसला नहीं हुआ तो हमारे लिए तो मातम ही है। बिल्कुल, आप भी ठाठरी से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम शौकत हुसैन है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूं और अखिल भारती के साथ जो जुड़ा हूं, मैं उसमें स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जो जम्मू प्रांत का हूं। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, जहाँ की हमारे साथ गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि आप 7 साल काम करो और 7 साल के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा, और ऐसा काम गवर्नमेंट
का हमने सौंपा है, जिस काम को दूसरा कोई भी कास्टी जो अंजाम नहीं दे सकता है। तो इस करके मैं गवर्नर जी से यह सवाल करूंगा कि इस बार भी हमें महरूम ना रखें। अगर इस बार भी जो हम महरूम रह गए, क्योंकि हमें 20-20 साल 25-25 साल हो गए गवर्नमेंट की गुलामी करते, जहाँ कि हमारे सफाई कर्मचारी इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि जिन्हें 2 साल बचे हैं, कि अगर वो 2 साल में परमानेंट होता है, क्या उसे कफन भी नसीब लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि 2010 से जो हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो पेंशन को भी हमसे छीन लिया है। इस करके मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आज ही अपने माई से ऐलान, हम उनके माई से जो ऐलान सुनना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम जम्मू कश्मीर को यूटी में चेंज करना चाहते हैं और 18,000 से जो 24,000 सफाई कर्मचारी को तनख्वाह मिलेगी। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि मोदी जी ने कहा था कि सफाई कर्मचारियों के जब उन्होंने पैर धोए और कहा कि मैं सफाई कर्मचारी को आसमान छुआ दूंगा, लेकिन बदकिस्मती में ये समझूंगा कि सरकार की है, क्योंकि ऐसा नहीं है। कल को फिर से वोटिंग हो जाएगी और गरीब जनता जो सरकार को चलाती है और गरीब जनता ही जो सरकार को वोट देने आती है। तो मैं मोदी जी से यह गुजारिश करूंगा कि अगर उन्होंने यह कहा है कि सफाई कर्मचारी को हम आसमान छुआ देंगे, इस बार जो हमारा कल 15 फरवरी को फैसला होने जा रहा है, सबसे पहले मैं गवर्नर जी से सवाल करूंगा, सफाई कर्मचारियों का उसमें सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी लेडीज जेंट्स लगे हुए हैं गवर्नमेंट की गुलामी के पीछे। कल को ऐसा ना हो कि हम इस स्टेज पर उतर आए कि गवर्नमेंट, हमारा हिंदुस्तान जो गंदगी में गुजरेगा और जिस कश्मीर को पूरा वर्ल्ड जन्नत की सूरत में देख रहा है, उस कश्मीर को हम दोजख में बदलने वाले हैं। इन्हीं अल्फाजों से जो मैं तो यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जिस तरह से कल जो मीटिंग की जाएगी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी द्वारा, और हो सकता है कि उसमें कल कैजुअल लेबरर्स के बारे में सोचा जाए, तमाम ये सफाई कर्मचारी के बारे में सोचा जाए, और उसको लेकर ये काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अगर ये कल उनकी बात सुनी जाती है तो ये अपने घर पर दिवाली मनाएंगे, दिए जलाएंगे। लेकिन अगर कल भी इनको मायूसी हाथ लगती है तो फिर आने वाला जो वक्त होगा वो काफ़ी बद से बदतर होने वाला है, क्योंकि तमाम सफाई कर्मचारियों ने यह भी कह दिया है कि हम शहरों की बद से बदतर हालत कर देंगे, गंदगी ही गंदगी आपको दिखेगी, चाहे वो फिर जम्मू हो या कश्मीर हो। जो आप लगातार ये कहते हैं कि साफ और स्वच्छ वातावरण को लेकर बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बात करते हैं, तो यहाँ पर तस्वीर जो है वो बदल जाएगी अगर कल भी इनको मायूसी हाथ लगेगी, कल भी अगर इनके मांगों को लेकर गौर नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी तो काफ़ी झेलनी पड़ रही है। को मात्र 750 रुपए में ये अपना घर किस तरह से चला रहे हैं, इसलिए इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सभी डेली वेजेस को पक्का किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और मैन पावर बढ़ाई जाए, क्योंकि लोड इनके ऊपर काफी ज्यादा है। अब देखना यह है कि कल मीटिंग में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, ये तो आने वाले कल वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर इन्होंने अपना रोष भी व्यक्त यहां पर आज किया है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।